बच्चों आज हम रैंक का दूसरा सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले हमने रैंक की परिभाषा को बताया था, रैंक की क्या डेफिनेशन होती है और रैंक कैसे निकाली जाती है। तो आज इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे। टीजीटी पीजीटी में 1, 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इस क्वेश्चन को करना बहुत सरल होता है। मैं समझता हूं कि कुछ क्वेश्चन तो इस टाइप के आते हैं कि देखते ही आप आंसर निकाल सकते हैं 2-3 सेकंड में। इसलिए रैंक को निकालने का तरीका और रैंक की प्रॉपर्टीज आपको जरूर आनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी याद है तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा सा हम बताना शुरू करते हैं, एक एक करके देखें। कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर मेंशन किए हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ ए बराबर जैसे दिया 1, 2, 3। देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें, ए इक्वल टू हमारे पास दिया, ध्यान से देखिएगा 1, 2 और 3। दूसरा दे रखा है 5, 7, 9, 5, 7 और 9। तीसरा देखेंगे 4, 5, 6, 4, 5 और 6। और फिर देखेंगे आप 6, 9, 12, 6, 9 और 12। हमें क्या करना होता है भाई, रैंक निकालने के तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे कल बताया था हमने कि अगर इसको और इसको जोड़ दें, 4 और 1 5, इसमें से घटा दीजिए 0 बन गया। 5 और 2 7, इसमें से घटा दीजिए 0 बन गया। 6 और 3 9, इसमें से घटा दीजिए 0 बन गया। क्लियर। और भी देखिए क्या प्रॉपर्टीज आगे देखें भाई, 5 और 6, 1 और 5 6, 6 को 6 में से घटा दीजिए 0। 7 और 2 9, इसमें से घटा दीजिए 0। 3 और 6 और 3 और 9 12, इसमें से घटा दीजिए 0। तो हम देख रहे हैं कुछ घटाने पर एक तो ये वाली चीज 0 बन गई, एक ये 0 बन रहा है। तो कितनी नॉन जीरो रो बन रही है यहाँ पर? सिर्फ 2 नॉन जीरो रो बन रही हैं। तो देखते ही हमें पता लग गया कि इसकी रैंक 2 ही होगी। लेकिन कैसे होगी अभी आपको बता देते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव करने का तरीका था, एक क्षण में हमें पता लग गया। देखते एक दृष्टि डाली हमने और हमारी दृष्टि इतनी तेज होनी चाहिए कि हम एकदम बात को पकड़ लें। कैसे पकड़ेंगे देखिए, 4 और 1 5, इसमें से घटाया 0। 5 और 2 7, इसमें से घटाया 0। 6 और 3 9, इसमें से घटाया 0। इसको देखिए, 1 और 5 6, इसमें से घटाया 0। 2 और 7 9, इसमें से घटाया 0। 3 और 9 12, इसमें से घटाया 0। तो 2 रो तो बिल्कुल 0 बन रही है भाई। तो 2 रो निकाल देंगे, 2 बचती हैं। इसका 4 गुना इसमें से घटाएंगे तो 0 बन जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं बनेगा। इसलिए ये और ये रैंक कभी जो रोज हैं दोनों ये 0 नहीं बनेगी। तो मैं लिख दे रहा हूँ जरा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको करने का तरीका। देखिए क्या कर रहे हैं भाई, हम लिख रहे हैं कौन सा, इसके लिए ले रहे हैं जरा सा R2 की जगह पर हम लिख रहे हैं R2 माइनस किसको जोड़ रहे हैं भाई, R1 प्लस R3 जी। इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको जोड़िए, इसमें से घटाते रहिएगा। और R4 की जगह पर देखिए क्या लिख रहे हैं हम, R4 को देखेंगे। R4 कौन सा, ये वाला है। तो क्या करेंगे, R4 में से घटा दीजिए किसको, R1 प्लस R2। और भी कर सकते हैं, किसको, R3 को लिख दीजिए, R3 माइनस 4 टाइम्स R1। अब देखिए क्या बन गए भाई आपके मैट्रिक्स, ध्यान से देख लीजिए। पहली रो को तो ऐसे उतार देंगे, पहली रो को ऐसे उतारिए 1 2 और 3। ये करके बता रहे हैं, आंसर तो आपका हमने बता दिया, आंसर तो आपने 2 सेकंड में निकाल लिया, लेकिन ये करके बता रहे हैं। देखिए दूसरी रो को क्या करना, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, 4 और 1 5, इसमें से घटा दो 0। इसको जोड़ो, 5 और 2 7, इसमें से घटा दीजिए 0। इसको जोड़िएगा, 6 और 3 9, इसमें से घटा दीजिए 0। क्लियर। अब आइए, ये क्या लिखा, R3 की जगह पर इसका 4 गुना करके इसमें से घटा दो, ये हो गया आपका 0। इसका 4 गुना 4 दूनी 8, इसमें से घटाइए माइनस का 3। इसका 4 या 12, इसमें से घटाइए माइनस का 6। राइट। अब क्या बताया आगे भाई, इसको जोड़ो, 6 इसमें से घटा दो 0। इसको जोड़ो, 7 2 9, इसमें से घटा दो 0। बिल्कुल क्वेश्चन उसी टाइप का पूछा जाता है जो बिल्कुल सेट हो जाए। नोट 3 12, इसमें से घटा दीजिए 0। कितनी नॉन जीरो रो हैं यहाँ पर, 2 नॉन जीरो हैं, रो हैं। 2 नॉन जीरो रोज, 2 नॉन जीरो रोज इंप्लाइज दैट रो रैंक ऑफ ए बराबर 2। ये सवाल तो मैंने सिर्फ करके बताया प्रैक्टिस के लिए, आप ऐसा करके देखेंगे। पहले क्वेश्चन को करने का प्रयास जरूर करिएगा भाई। जितने लोग भी टीजीटी पीजीटी का दे रहे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन को जरूर करिएगा और तुरंत आपकी फिर
जो निगाह है वो इतनी तेज होनी चाहिए वाचिंग पावर की, देखते ही पता लग जाए कि ऑपरेशन कहाँ फिट बैठ रहा है भाई, है ना। मोस्टली करते क्या, इस चीज़ को देखते रहते हैं, किसी और के साथ भी करना चाहिए। जैसे मैंने एक रो को छोड़ के इससे कर लिया, फिर ये देखा बिल्कुल सेम बैठ रहा, इसको इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये बिल्कुल बैठ रहा है ना। तो एकदम से हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। कंपटीशन में देखा यही जाता है कि आपकी जो कैचिंग पावर है ना, आपकी जो प्रेजेंट ऑफ माइंड वो कैसा है, कितना तेज आप लोग काम करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। यही देखने की चीज़ होती है, क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं होता। चलिए, तो ये था आपका रैंक निकालने का तरीका जो मैंने आपको बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, यहां पर हमने एक रिमार्क दिया है आपको कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n है तो उस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी किसकी, मान लीजिए यहां पर इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये लिखा 2 5 9 और 3 4 6, मान लीजिए इसका ऑर्डर है, मान लीजिए 2 by 3। क्या ऑर्डर है बच्चों इसका, 2 by 3। तो इसकी जो रैंक होगी ए, वो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम का मतलब जो दोनों में छोटा हो, 2 या 3 में कौन छोटा है, 2। इसकी रैंक 2 से छोटी होगी, 2 या 2 भी हो सकती है और 2 से छोटी भी हो सकती है, यानी 3 नहीं हो सकती। तो ए की जो रैंक होगी, अगर ए का ऑर्डर m by n है तो ए की रैंक mn में जो mn में जो दोनों में जो छोटा है, m छोटा है तो m के बराबर या m से छोटी होगी, n छोटा है तो n के बराबर या n से छोटी होगी। ये दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3 है तो उसकी रैंक 2 या 2 से छोटी होगी। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 by 5 है तो उसकी रैंक 4 या 4 से कम होगी, 5 को छोड़ देंगे हम। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 7 by 8 है तो उसकी रैंक लेस देन इक्वल टू 7 होगी, ना कि लेस देन इक्वल टू 8, 7 या 7 से छोटी। इज इट क्लियर? चलिए, ये आपका मैंने जो आपको इसका रिमार्क के बारे में बताया। अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। द रैंक ऑफ ए नल मैट्रिक्स इज 0। नल मैट्रिक्स क्या होती है भाई, नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो, किसी भी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स हो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसकी रैंक हमेशा क्या होती, रैंक 0 का मान हमेशा 0 होता, क्योंकि इसमें सारे 0 एलिमेंट हैं, इसलिए इसकी रैंक कितनी होगी, रो ए का मतलब रैंक ऑफ ए ओ जो है वो 0 होगी हमेशा, याद रखेंगे। तो याद रहेगा क्वेश्चन आपको कि नल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। आगे तीसरा नंबर देखेंगे, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉन नेगेटिव, यानी रैंक कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अभी तो हमने कहा कि नल मैट्रिक्स की रैंक 0 है, 0 से नीचे नहीं जा सकती, या तो 0 या 0 से बड़ी होगी, ठीक है, एक संख्या होगी, पॉजिटिव नंबर होगा, चाहे वो 0 हो या 0 से बड़ा हो। चौथा देखेंगे, द रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ले लेंगे भाई, नंबर हम लेके चल रहे हैं चौथा। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने लिखा 4, अगर यहाँ पर लिखा 4 ऑर्डर की है ये, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। कितनी नॉन जीरो रो है भाई, इसमें भी सारे 0 नहीं है, चूंकि क्यों नहीं है सारे 0 भाई, देखिए इसलिए 0 नहीं है, नॉन जीरो रो है, इसमें 1 आ गया, सबके सब 0 नहीं है, यहाँ 1 आ गया, ये भी नॉन जीरो नहीं हुई, ये भी नॉन जीरो हो गई, ये भी नॉन जीरो हो गई। तो कितने रो ऐसी है, पहली रो भी नॉन जीरो है, दूसरी भी नॉन जीरो, तीसरी भी नॉन जीरो, तो रैंक कितनी हो गई, रैंक ऑफ I4 इज 4, चूंकि इसका जो ऑर्डर है वो 4 by 4 है, ठीक है। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो उसके ऑर्डर के बराबर होगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, का तो मतलब ही नहीं होता, ना है उससे कम नहीं होगी, केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए नियम लागू होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, द रैंक ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। भाई ऑर्थोगोनल का जिक्र आया आपको, है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या पहचान है? पहली बात तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। कैसी होती है? वर्ग मैट्रिक्स होती है। उसका ऑर्डर या तो 2x2 होगा, या तो 3x3 होगा, या तो 4x4 होगा, या 5x5 होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी नंबर 1। तो और दूसरी क्या होगी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता, और जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता तो इसका मतलब रैंक कितनी होगी उसकी? उसके ऑर्डर के बराबर होगी। तो इसलिए हमने क्या कहा? द रैंक ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। ठीक है, जैसे मान लीजिए, चलो मैं एक मैट्रिक्स यहीं पर आपको ले लें, अगर ये वाली, ये आपका 1 0 और 0 1 आइडेंटिटी बना दिया मैंने एक तरह से। इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर यही आ जाएगा लौट के, है ना? तो इसकी रैंक कितनी होगी? 2 के ही बराबर होगी। यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो नॉन जीरो होता है, इसलिए, और वो स्क्वायर भी होती है, इसलिए इसके ऑर्डर के बराबर ही उसकी रैंक होगी। आगे देखेंगे भाई, छठा देखेंगे, द रैंक ऑफ, अगर कोई रो मैट्रिक्स मिल जाए। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए भाई, हमने लिखा 2 0 0। ये कैसी मैट्रिक्स है भाई? इसका ऑर्डर है 1/2। ठीक, और भी ले सकते हैं, ये बना दी मैंने आपकी 2 0 5 9। इसका ऑर्डर कितना हो गया रे बच्चों? ये हुआ 4/1। ठीक, तो हमने क्या बताया था? रैंक जो होगी वो किसके बराबर होगी? ऑर्डर में जो मिनिमम होगा, कौन है मिनिमम? 1। ठीक, उससे छोटी या उसके बराबर होगी तो इसकी रैंक 1 या 1 से छोटी होगी। एक बात 1 या 1 से छोटी होगी। और दूसरी बात क्या कही हमने? किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक 0 नहीं हो सकती। ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, 2 आ रहा है इसमें, इसलिए इसकी रैंक 1 हो गई। इसकी रैंक 1 हुई तो इसकी भी 1 हुई। तो रो मैट्रिक्स की रैंक भी 1 होती है और कॉलम मैट्रिक्स की रैंक भी 1 होती है। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या कहा था? रैंक ऑफ दिस इज 4। इसकी रैंक देखेंगे जरा सा। इस मैट्रिक्स का नाम आपका सुना है और पहले से आपने सुन रखा। इस प्रकार की कोई भी मैट्रिक्स क्या है, चाहे कोई क्यों ना हो आपकी, क्यों ना 1 5 2 4 1 5 2 4, ये एक मैट्रिक्स है आपकी। दूसरी है 0 1 3 1 0 1 3 1। अगला है आपका 0 0 1 3। लो जी 0 0 1 3 जी। ये डायगोनल कहलाते हैं ये वाले भाई, है ना? हमारा यहाँ तक मतलब रह गया, आगे हम चले या ना चले इतनों को देख लें अगर, तो ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है। और इक्वल मैट्रिक्स की क्या विशेषता होती है? कितनी नॉन जीरो रो हैं उतनी रैंक होती है। तो इसमें भी सारे 0 नहीं है, इसमें भी सारे 0 नहीं है, इसमें भी, तो 3 रो, इसकी रैंक क्या हो जाएगी? एक रो छोड़ दी शायद लिखने में इन्होंने, इसकी रैंक तो 4 नहीं हो सकती, गलत लिखा। इसकी रैंक जो है एक साथ छोड़ दिया नीचे लिखने से, यहाँ पर 0 0 0 5 लिख दे रहे हैं भाई। ठीक है, अब 4 हुई इसकी रैंक। ठीक है, क्या 0 0 0 और 5 और बढ़ा दिया। अब इसकी रैंक क्या हो गई? एक ही, ये हो गई 4। ठीक है, अब इसकी रैंक 4 हुई। क्यों हुई? कितनी नॉन जीरो रो है वो देख लेंगे हम, चाहे या 1 हो या ना हो, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए बस। ठीक है, इसकी रैंक कितनी हुई? 4 के बराबर होगी, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर आप देखें, इसको हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, है ना? इसमें 8 में दिया भी है ए बराबर, ये दिया ए बी बराबर, चलिए अलग अलग लिखने से छोड़ गया। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, या ऊपर से ले लेंगे हम। चले इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, दोनों का गुणा कर लेते हैं भाई। ठीक है, चलो इसी सवाल से रिलेटेड ये सवाल बना है, कंबाइन हो गया है। देखिए ए बराबर हमने ले लिया कितना, ध्यान से देखिए 2 0 0, राइट, ये हमने लिया। ठीक, और बी बराबर हमने ले लिया कितना? बी बराबर हमने ले लिया ये आपका कितना? 1 5 24, वैसे असल में वो 24 था शायद। ये 1 5 और 24, चलो ऐसे करके किया। दूसरा क्या लिया भाई? 0 1 31 0 1 31, और आगे क्या लिया भाई बच्चों हमने? ये 0 0 1 3 0 0 1 और 3, चलो ऐसे कर दिया। ठीक है,
तो इसकी रैंक तो आप देख रहे हैं इसकी रैंक कितनी है, 3 है, इसकी रैंक कितनी है, 1 है। अगर हम ए बी का मान निकालें, ए बी बराबर क्या होगा देखिए ध्यान से, ए बी ये आपका बना, ए बी को हम यहाँ लिख लें 2 0 0, आराम से समझ लीजिएगा इसको, और यहाँ पर 1 5 24, यहाँ पर 0 1 31 और यहाँ पर 0 0 30, मैंने ऐसे लिख दिया, चलिए कुछ भी ले लें। इसकी रैंक तो 3 थी यहाँ पर। अब हम इसको इस पर डालेंगे, क्या तरीका होता है करने का, इसको इस पर डालिए तो ये आपका 2 आ गया, इसको इस पर डालिए तो ये आपका 10 आ गया, ठीक है। अब इसको इस पर डालिए तो 48 आ गया, माने मान लीजिए ऐसे करके हमने किया, राइट। ये हमारे एलिमेंट आएंगे। इसका ऑर्डर क्या हो गया भाई, इसका ऑर्डर हो गया आपका 1/3, ध्यान से देखेंगे जी। इसकी रैंक कितनी थी, रैंक ऑफ ए क्या थी भाई 1, इसका क्या अर्थ हुआ, रैंक ऑफ बी थी, बी क्या थी भाई, रैंक ऑफ बी थी आपकी 3। अगर ए की रैंक 1 है और बी की रैंक 3 है तो ए बी की रैंक क्या होगी, ये पता करने का क्या तरीका है। तो देखिए इसकी रैंक कितनी आ गई, इसकी जो ए बी की जो रैंक होगी इन दोनों में जो छोटा है वो उससे छोटी या उसके बराबर होगी, यानी ए बी की जो रैंक होगी, हमने ये लिखा रैंक ऑफ ए बी, ध्यान से देखेंगे, ए बी किससे छोटी होगी, रैंक ऑफ ए से, या फिर रैंक ऑफ ए बी छोटा होगा रैंक ऑफ बी से, छोटा या बराबर, है ना, छोटा या बराबर। तो देखिए ये तो इसकी जो रैंक आई है वो 1 आ गई, ये ए की रैंक से भी छोटी है और बी की रैंक से भी छोटी है, यानी ए की रैंक के बराबर या उससे छोटी, बी की रैंक के बराबर या उससे छोटी, ठीक है। यानी ए बी की रैंक किससे, अगर कहीं ये आ जाता है कि भाई रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए बी, ये आपका गलत ऑप्शन होगा, ए बी हमेशा लेफ्ट में रहेगा, हमेशा छोटा होगा, ये आपको याद रखना होगा भाई, ठीक है। एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। तो रैंक ऑफ ए बी हमने 1 लिख दिया यहाँ पे, तो रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए बी, यहाँ भी ए बी लिखा जाएगा, रैंक ऑफ बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नॉन जीरो मैट्रिक्स कोई सी भी हो, चाहे उसकी जो रैंक होगी वो 1 या 1 से बड़ी होगी, ठीक है। कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स अगर है तो उसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी, 1 या 1 से बड़ी होगी। देखिए देख लेते हैं एक सवाल हम, एक क्वेश्चन मैंने ये ले लिया, यहाँ पे लिख दिया 5, बाकी सारे 0 बना दिए, ठीक है। कितना ऑर्डर है इसका भाई, 3/3। इसकी जो रैंक है वो क्या होगी, वो 1 होगी, 1 से छोटी नहीं हो सकती। क्यों, 2/2 का ले लेंगे, 3/3 का 0 आ रहा, 2/2 का इतना ले लेंगे तो भी 0 बन जाएगा। लेकिन 1/1 का जब ये वाला इसका क्या लेंगे, ये वाला जब इसका माइनर लेंगे और उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इस माइनर को जब हम लेंगे तो वो 5 के बराबर आ जाएगा, जो नॉन जीरो है, इसलिए इसकी रैंक कितनी होगी, 1। इसका अर्थ क्या हुआ, किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक 1 या 1 से बड़ी होती है, ठीक। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जी इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता, नॉन सिंगुलर का मतलब होता एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स या ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, वो क्या कहलाता है, वो नॉन सिंगुलर कहलाता है भाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, कैसी, Aij एक मैट्रिक्स है, कैसी, n/n की, स्क्वायर का मतलब है n/n की। और दूसरी बात क्या करें, नॉन सिंगुलर शब्द का यूज किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं है, तो फिर इसकी रैंक कितनी हो गई, जब 0 नहीं है तो रैंक ऑफ ए बराबर इसके ऑर्डर के बराबर होगी n। तो क्या याद रखेंगे, द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज ऑलवेज n,
किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n के बराबर है उसकी रैंक n ही होगी, उसके ऑर्डर के बराबर होगी। ठीक है, चलिए आगे देखा, इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए मैट्रिक्स ए वैनिश देन एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन ऑफ ए आल्सो वैनिश। यहाँ ये समझेंगे इस सेंटेंस को क्या मतलब है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का एक माइनर, एक नहीं बल्कि सभी माइनर, किसी भी मैट्रिक्स का वो सारे माइनर जो आर ऑर्डर के हैं वो वैनिश हो जाते हैं। वैनिश का मतलब सबका मान 0 हो जाता है। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स के आर ऑर्डर के 4 माइनर बने, पहले माइनर का मान भी 0, दूसरे माइनर का भी 0, तीसरे का, चौथे का भी 0। ठीक है, यानी आर ऑर्डर के जितने भी माइनर बन रहे हैं उन सबका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो आर से बड़े जितने भी माइनर होंगे, आर से बड़े ऑर्डर के यानी आर प्लस 1 ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे उनका मान भी 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आर प्लस 1 ऑर्डर का जो माइनर होगा वो आर ऑर्डर के माइनर का स्केलर मल्टीपल होगा। ये देखिए इस सेंटेंस का क्या मतलब यहाँ पर है। इस सेंटेंस को जरा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, जरा सा ध्यान से देखिए भाई। इसको जरा सा आप समझ लेंगे सेंटेंस को। ये मैंने एक मैट्रिक्स आपकी भी बना ली, यहाँ लिखा 2 5 9, ठीक, यहाँ लिखा 6 7 और 8। चलिए ये लिख दिया आपका, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया आपका 12, यहाँ लिखा हमने 14 और यहाँ लिखा आपका 16। ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक। यहाँ पर और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर आप ले लेंगे, थोड़ा सा मैट्रिक्स को ही चेंज कर दे रहे हैं, चला सा आपका एग्जाम्पल आपको पता लग जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, वी आर गोइंग टू से। ठीक, यहाँ पे चलिए बहुत सिंपल सा ले लेते हैं। यहाँ लिखा 1 2 और 3 ले लिया मैंने वही बच्चों, ठीक है। यहाँ लिखा 4 8 12 और यहाँ लिखा आपका 6 16 32 और 48, ऐसे करके मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मतलब हमारा, यहाँ इसके माइनर बना रहे हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर के माइनर बना लेते हैं। कौन कौन से माइनर बना लिए हमने? एक तो ये बनाया 4 8 16 और 3, 16 और 32, ठीक है। एक माइनर हमने बनाया 4 और 16 12 और 48, ध्यान से देख लेंगे भाई। और माइनर बना लीजिए आपका, और भी बन सकता है कौन सा भाई, 8 32 12 और 48, और भी बन सकते हैं बहुत सारे माइनर, ठीक है। अब देखिए इन सब माइनरों का अगर हम मान लें तो 0 आ रहा है। देखिए 32 को 8 से गुणा कीजिए, है ना, और 16 को इससे करिए, 0 आ गया। इसका इससे करिए, इसका इससे करिए, 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0 बन रहे हैं माइनर। कितने ऑर्डर के? 2 ऑर्डर के सारे माइनर 0 हैं। तो यहाँ से जरा हमसे कोरिलेट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर, हम यहाँ कह रहे हैं एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज 0, इज 0। तो यहाँ पर कहा एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज ऑफ मैट्रिक्स ए वैनिश। वैनिश शब्द का मतलब जानते हैं? वैनिश शब्द का मतलब होता है 0 हो जाना, खत्म हो जाना, रुक जाना, इस शब्द का अर्थ है, ठीक है। वैनिश हो जाता है। तो इसका भी मान 0, इसका भी 0, इसका भी 0, ठीक है। तो आगे क्या कहा उन्होंने? देन एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1। इसका मतलब 3 ऑर्डर का कोई भी माइनर लेंगे तो वो भी वैनिश हो जाएगा, हैं, विल वैनिश। क्यों? इट इज सो एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1 इज द सम ऑफ द स्केलर मल्टीपल ऑफ द माइनर ऑफ ऑर्डर आर। अब इस सेंटेंस का मतलब समझिए क्या होता। ये 3 ऑर्डर का माइनर बना रहे हैं अब हम, यानी 2 ऑर्डर के माइनर 0 हो गए, 3 ऑर्डर का बना के चले जा रहे। देखिए 3 ऑर्डर का क्या होगा। 3 ऑर्डर का माइनर ही अपने आप में कंप्लीट मैट्रिक्स होगी। क्या होगी भाई? 1 2 3 4 8 12 16 और भैया 32 और ये आपका 48, ठीक है। थोड़ा बड़ी बन गई, कोई बात नहीं। देखिए अब हम इसे खोलना चाहते हैं, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। कितने ऑर्डर का है भाई? 3/3 ऑर्डर का है, यानी r + 1 ऑर्डर का है। 1 से खोलिएगा, जब 1 से करेंगे तो क्या करेंगे भाई? 1 × किस किस को? 8 32 12 48, राइट। 2 से खोल दीजिए भाई,
2 से खोलेंगे तो क्या आएगा 4, 12, 16, 48। और भैया 3 से खोल दीजिए तो क्या आएगा जी, यानी 4, 8 और 16 और ये 38। ध्यान से देखिए, इसे खोलते थे ऐसी तो खोलते, क्या कहा सेंटेंस की तरफ देखिए, इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए मैट्रिक्स वेनिश देन एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1 इज ऑल्सो वेनिश। क्यों? इट इज सो एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1 इज ए सम। सम का मतलब प्लस या माइनस, सम हो गया। इज ए सम ऑफ द स्केलर मल्टीपल ऑफ द माइनर ऑफ ऑर्डर आर, कि ये स्केलर मल्टीपल 2, ये देखिए, ये माइनर इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, कौन सा माइनर, ये वाला आ गया, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला माइनर आ गया, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला माइनर आ गया। यानी ये इन्हीं माइनरों का स्केलर मल्टीपल आ रहा है आपका। स्केलर कहते हैं जो बाहर रखा हुआ है वो स्केलर कहलाता, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो सम कहलाता। ठीक है, तो ये जो सम है किसका सम है, स्केलर, इन माइनर के स्केलर मल्टीपल का सम आ रहा है, इसलिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो जब ये 0 तो फिर ये पूरा का पूरा 0 हुआ। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो क्या प्रॉपर्टी हुई आपकी, अगर किसी भी, है ना, किसी भी मैट्रिक्स के आर ऑर्डर के सभी माइनर बेनिश हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स के आर प्लस 1 ऑर्डर के माइनर भी बेनिश हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर जरा सा मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, जरा देखेंगे। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन सच दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू n माइनस 1। ठीक, क्वेश्चन को फिर समझेंगे। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, लेकिन ए की जो रैंक है वो n माइनस 1 है, n माइनस 1 है। तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि उसका जो एडजॉइंट होगा, किसका, ए का जो एडजॉइंट होगा वो नॉन जीरो होगा, अर्थात उसका एडजॉइंट 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कम से कम एक माइनर तो ऐसा होगा n माइनस 1 ऑर्डर का जो 0 के बराबर ना हो, इसलिए उसका एडजॉइंट 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर। तो आराम से इनको आप देखते रहेंगे। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सा देख लेते हैं। हाँ जी, अगला क्या कहा, द रैंक ऑफ ए नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, और थोड़ा सा बड़ा सावधानी से देंगे, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर रखा है। क्या कहा है कि द रैंक ऑफ नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नॉन जीरो शब्द का जिक्र है। देखो बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों, याद रखेंगे, अगर कोई वर्ग मैट्रिक्स है और उसके सारे एलिमेंट 0 हैं तो वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। बात समझ में आई? अगर कोई वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, और उसके सारे एलिमेंट 0 के बराबर हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि एवरी स्क्वायर नल मैट्रिक्स, वो कैसी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो डायगोनल भी है ना, और डायगोनल के साथ साथ क्या है, वो स्केलर भी है। लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी में क्या होता है, 1 1 होना चाहिए डायगोनल में, लेकिन स्केलर है। तो कितने गुण हुए स्क्वायर नल मैट्रिक्स में? नंबर 1 वो वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर 2 वो स्केलर मैट्रिक्स है, नंबर 3 वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नंबर 4 वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नंबर 5 वो हर्मिशन मैट्रिक्स है, और नंबर 7 वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। इतनी प्रॉपर्टी नल मैट्रिक्स के, स्क्वायर नल मैट्रिक्स के अंदर होती है, याद रखना, ठीक है। इसलिए उन्होंने शब्द क्या यूज किया कि अगर कोई भी नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए डैश बराबर माइनस ए हो जाता है लेकिन सारे एलिमेंट उसके 0 नहीं हैं, तब उसकी रैंक 1 नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? यानी 1 से ज़्यादा ही होगी। कैन नॉट बी 1 नहीं हो सकती, और हम जानते 0 होगी नहीं तो 1 से बड़ी ही होगी। तो सवाल यहाँ पे 2 प्रकार से बन सकते हैं। पहला कौन सा, कि द रैंक ऑफ ए नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बी 1 और ग्रेटर देन 1, या तो 1 हो, सॉरी, मे बी ग्रेटर देन 1
और कैन नॉट बी वन कह सकते हैं, वन नहीं हो सकती, या फिर दूसरे शब्दों में वन से बड़ी होगी, वन से बड़ी होगी। जरा से ध्यान से देखिए, इसको हम 2/2 की कोई सा भी एक मैट्रिक्स मैंने दे रखी, देखेंगे क्या लिया आपको कितना, एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हमने लेके चले, यहाँ देखिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहे हैं हम, यहाँ 0 -2 और ये 5, यहाँ पर 2 और यहाँ 0 और क्या लास्ट में लिया था हमने उधर 5 लिया, कोई बात नहीं, फिर से हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं और यहाँ आपका लिया -5 और यहाँ भी -5 और यहाँ मैंने 0 कर दिया, ठीक है, सही, इसी टाइप से लिया। ओके, अब ये इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बिल्कुल समझ में आ रहा, तो इसका ये वाला माइनर हम ले लें कौन सा, एक माइनर हमने A1 ले लिया, कौन सा भाई, 0 -2 और 0 2 सॉरी 2 0, इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर हो गया भाई, 4 के बराबर हो गया, जो क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसकी रैंक कितनी होगी भाई, है ना, ठीक है। पहली बात तो हम ये खोल के देखेंगे, ये देख लेते हैं एक बार और करके कि इसकी रैंक 3 तो नहीं है ना, तो क्या होगी, रैंक इसकी ग्रेटर देन 1 आ रही है, यानी 1 के अलावा कुछ और होगी, या तो इसकी रैंक 3 होगी या तो इसकी रैंक 2 होगी, वो करके देख लेंगे आप, यानी कुल मिला के इसकी रैंक 1 नहीं है, ठीक, क्लियर। तो क्या सेंटेंस याद रखना कि द रैंक ऑफ नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1, और यू कैन से द रैंक ऑफ नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 2 या 2 से अधिक हो सकती है, ठीक है, एक नहीं होगी बहरहाल, इज इट क्लियर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और आपका देख लेते हैं, जरा सा एक क्वेश्चन यहाँ पर रह गया लिखने से, उसको मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर, जरा देखेंगे और आपसे पूछ, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इट वाज 14 क्वेश्चन, नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, इफ x1/1 x2/2 x3/3 are collinear, then the rank of the matrix, कौन सी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हमने बनाई, यहाँ पर देखेंगे x1/1 1, x2/2 और 1, x3/3 और 1 इच। सवाल ये कहा है कि अगर x1/1 x2/2 x3/3 ये 3 बिंदु हैं, अगर ये समरेखीय हैं, कोलिनियर हैं, तो इसकी रैंक क्या होगी भाई, तब कह रहे हैं इसकी रैंक क्या होगी। कोलिनियर का मतलब जानते हैं भाई, कोलिनियर का मतलब समरेखीय, एक ही रेखा में होंगे, अगर तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे, एक रेखा का मतलब समझिए एक लाइन ये है, बिंदु ए ये है, इसके पॉइंट है x1 p मान लिया मैंने इसको, p के x1/1, एक बिंदु है q x2/2 और एक है r x3/3, 3 बिंदु एक ही रेखा में, इसका मतलब इन बिंदुओं के द्वारा निकाले गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या फार्मूला आपने पढ़ा होगा, BSc सेकेंड ईयर में, हाई स्कूल इंटर में भी शायद पढ़ा हो, एरिया क्या होता है भाई 1/2 और ये x1 x2/1 और x2/2 और 1 x3/3 और 1, ये तो होता है एरिया, इसका मान 0 होना चाहिए। इसका मान 0 होने का मतलब क्या हुआ भाई, इसका ऑर्डर कितना था, यहाँ 3/3 था, कितना था इसका ऑर्डर, 3/3 था, ठीक है। ये आपकी जो मैट्रिक्स थी ये वाली, सॉरी हमने मैट्रिक्स बना दी यहाँ, ये मैट्रिक्स थी, इसका ऑर्डर कितना था यहाँ 3/3 था, और इसकी डिटरमिनेंट का मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए, क्योंकि 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट का मान 0 है, तो क्या लिखेंगे, इसका इज लेस देन कितना 3, 3 से कम होना चाहिए। अगर x1/1 x2/2 x3/3 3 समरेखीय बिंदु हैं, कोलिनियर पॉइंट हैं, तब इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 से कम होगी, ठीक है, किससे कम होगी, 3 से कम होगी। तो आज हमने इन बिंदुओं को डिस्कस किया है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं,
वो आपके यहाँ पर हम ले करके चलें, जो आपके सामने यहाँ रखे हुए हैं। रैंक के सारी यूनिट हमने आज पूरी कर दी है। कल हम अगली यूनिट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर सीरीज वाले क्वेश्चन जो पिछले 20 सालों में पूछेंगे वो कराना शुरू करेंगे, पहले मैट्रिक्स के। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, 2-3 बार इस लेक्चर को इसको पढ़िएगा जरूर। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।